चाचा पहले राम भगवान नहीं थे? मोदी पहले मोदी की सरकार आ पहले भगवान नहीं थे क्या? अच्छा कैसे मोदी जी का सरकार आ जाएगी? ये कह रहे हैं अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, इलेक्शन होने दो, ये तो जनता तय करेगा। एक गवर्नमेंट कैसे आएगी? छल बल दल सब मिलाकर के कैसे भी पीएम आ जाएंगे। और चाचा क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 40-50 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बदले। पहला साहब सिंह वर्मा, मदनलाल खुराना, सुषमा स्वराज, ये सब 5-5 साल के लिए आते थे। अब मोदी जी आ गए। ये है एक बिल्डिंग को बनाने में अगर 15-20 साल लगता है तो 5 साल में बिल्डिंग कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। तो एक आदमी अगर कुर्सी पर बैठा है तो वही तो बनाएगा। अब आप एक सरकार गिरा दो 5 साल में, फिर दूसरी आए, फिर तीसरी आए, और खजाने में से पैसे निकाल करके सब खा जाओ, बिल्डिंग बन ना पाए। इसीलिए मेरे कहने का अर्थ है कि मोदी जी जैसे भी हैं उन्होंने ठीक किया है। कैसे है मोदी जी? मोदी जी 2024 में कोई कितना भी दिमाग दौड़ा ले, मोदी को हरा नहीं सकता, चाहे वो कैसे भी जीते। दल बल छल सब भगवान से किसने कहा कि मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी छल के साथ चलती है? बीजेपी नहीं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपने ही कहा मोदी जी चाहे प्रधानमंत्री रहेंगे चाहे दल बल छल कुछ भी करें, तो मोदी जी के ऊपर ही बात चल रही। बीजेपी सभ्यता और भारत की संस्कृति में देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया जाता, गलत शब्द नहीं लिया जाता। मैं प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन कह रहे हैं कि गलत शब्द नहीं लिया था, छल तो बोल रहे हैं आप। गवर्नमेंट कैसे आएगी? छल बल दल सब मिलाकर के कैसे भी पीएम आ जाएंगे, और पीएम आना चाहिए। कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं जाएगी, काबिज रहेगी, चाहे दल बल छल कैसे भी करे। हाँ, बीजेपी रहेगी, मोदी जी रहेंगे। और लेकिन उम्र के हिसाब से मोदी जी पीएम नहीं बन सकते। उन्होंने खुद बताया था कि उम्र के हिसाब से नहीं बन सकते, शायद योगी को बना दे जीतने के बाद। दूसरा, दिल्ली में 20 साल तक गारंटी अगर जिंदा रहा तो केजरीवाल को कोई हटा नहीं सकता, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है। लेकिन दिल्ली में 3 MLA बहुत अच्छे हैं। एक चौधरी मदीन अहमद सीलमपुर, हिंदू मुस्लिम को लेके चलते हैं। चांदनी चौक MLA श्री फलाह सिंह सानी, जामा मस्जिद श्री शोएब इकबाल, ये 3 MLA कांग्रेस के थे, अब आम पार्टी में हैं, लेकिन ठीक है, ये लोग काम करते हैं सब धर्म से मिलकर। और मोदी जी से प्रार्थना है, 2 बेटे हैं तुम्हारे, एक हिंदू एक मुसलमान। हिंदू बेटे को राम के मंदिर का निर्माण बनवा दिया, उद्घाटन कर रहे हो। मुसलमान बेटे को तुमने जगह दे दी, जगह लेके क्या करेगा? अपनी गवर्नमेंट में से, भारत की गवर्नमेंट से, भारत की जमीन पर बन रहा है वो। अयोध्या भारत का है, एक का नहीं है, तो उनको भी बनाने के लिए पैसे देने चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये क्या कहना चाहते हैं आप? क्या 2024 में ये कह रहे हैं कि मोदी जी की ही सरकार आएगी, चाहे दल बल छल कैसे भी आए? अच्छा कैसे मोदी जी का सरकार आ जाएगी? ये कह रहे हैं अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, इलेक्शन होने दो, ये तो जनता तय करेगा। एक ऐसा तय कर, तू वोट दे बीजेपी को, कोई देता कांग्रेस को, कोई आम आदमी पार्टी को। अभी कौन जीतेगा नहीं जीतेगा हम कैसे फैसला कर लो? सही है। वो मोदी भक्त है ना, उनका एक वो लाओ ठप्पा उनके माथे में लगा दो, कल परसों न बन जाए। मोदी भक्त का मतलब क्या है? मोदी भक्त का क्या मतलब है, ये बताइए आप। बताइए। वही नाम। अरे जीतेगा क्यों जीतेगा तो वक्त बताएगा। एक आदमी का नाम क्यों रटे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अखिलेश हो, किसी का नाम ऊपर न करो, किसी का नाम ऊपर न करो। कहते जिसका मन होगा उसका हम जिताएंगे। एक तरफा कह रहे हैं कि दल बल छल चाहे कुछ भी हो, आएगी बीजेपी सरकार ही। लाशों में चल डालेंगे। ये क्या लिखा रखा है? बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात, बड़े दुख का विषय है कि राम का नाम लेने में शर्म आ रही है। क्या राम का नाम लेने में शर्म आ रही है? चाचा पहले राम भगवान नहीं थे? मोदी पहले मोदी की सरकार आ पहले भगवान नहीं थे क्या? हाँ, पहले भगवान नहीं थे क्या? राम के मंदिर भी नहीं, पहले भगवान नहीं थे, ये बताओ आप। क्या राम लगा? पहले भगवान नहीं थे क्या? राम रहीम शेख है, जितना भी है हिंदुस्तान के लिए खून दिया है, सेकुलर देश है। बागीचा में तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात क्यों हो रही है? सुनो, बागीचा में एक फूल रहने से बागीचा सही नहीं लगता है। हर किस्म का फूल रहने से हम तो एक बात कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई बागीचा खूबसूरत लगता है। सही है, तो हमारा देश का हर देश तारीफ करता है। जो यहाँ सिख ईसाई मुसलमान इतना जाति धर्म कैसे मिलके रहता है, ये तो अपने लिए गौरव है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात क्यों हो रही है फिर इस देश में? घर को अलग
जैसे हम 4 भाई है ना, चारों को अलग अलग रखना चाहता है, चारों भाइयों को एक जगह नहीं रखना चाहता है, इसलिए धर्म बात आ रही है। हम 4 भाइयों को अलग अलग करना चाह रहा है बस। नहीं तो मोदी जी थोड़ी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहा है। एक पापांडी बाबा आया और एक ओगी बाबा। ओगी बाबा क्या बोल रहा था? हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर? वही तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी लोग एक बार बंटवारा हुआ पाकिस्तान तो हम लोग बनाया, फिर जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो ये मुसलमान को सिख को कहाँ रखेगा लोग? फिर बंटवारा नहीं होगा। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? पंजाबी, गुजराती, मराठी कहाँ जाएगा? ये तो आप बताएंगे ना। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी। अरे सरकार तो आएगी, क्यों आएगी? पहली बात सुनो, अरे सुनो दादा, 1 मिनट सुनो। राम नाम का जो शब्द है सबको मालूम है। ये मोदी जी है जिससे राम के मंदिर का निर्माण हो। ये तो ठग है मोदी। माँ का पेड़ से कोई जाति धर्म लेके नहीं आता है। ये तो ठग जाति है। धर्म है ना धरती में बांधता है। बीजेपी जो सत्ता कर रहा है ना, उसका कोई जात धर्म नहीं, जिसका पास इंसानियत नहीं है उसका पास कोई धर्म ही नहीं है। सबसे बड़ा इंसानियत देखो, आप उसमें मत लड़ाओ। कांग्रेस के पास इंसानियत है? हाँ, इंसानियत सबका कैसे बताइए? हाँ? इंसानियत तो कांग्रेस का दानी है। रेलवे मेट्रो कांग्रेस लाया, कंप्यूटर कांग्रेस लाया, MS कांग्रेस बनाया, हाँ, बार सिटी कॉलेज कांग्रेस ने बना। ये तो कांग्रेस का दान है। और 9 साल में क्या किया बताओ बीजेपी वालों को? लेकिन चंद्रयान तो मोदी जी लाए हैं ना। हाँ? चंद्रयान तो मोदी जी लाए। मोदी जी लाया। हाँ। कैसे चुतिया जैसे बात कर रहा है? मोदी जी लाया। हाँ? हमारा पैसा से साइंटिस्ट लोग गया। मोदी जी तो ही गए, चंद्रयान लाए होंगे। हमारा पैसा से चांदीजन में गया तो मोदी ने गया। मोदी तो जाके ऐसे खड़ा होगा हमने चांदी। अरे पहले तो साइंटिस्ट लोग को दिखाओ, पहले तो साइंटिस्ट लोग को आगे करो। मोदी जाके आगे हो गया। हाँ, हमने साइंटिस्ट ये क्या तरीका है? पहले तो साइंटिस्ट लोग को देखो भाई, ये लोग कितना मेहनत किया। प्यार के नाम की समाज जला रखी है, मगर अफसोस हवाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की गलियों से मीडिया वाले आ जाए, मीडिया वाले के लिए चांदनी चौक की हर गली फूलों से सजा रखी है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबकी संपत्ति है भगवान। वही अल्लाह, वही ईश्वर, वही भगवान, सबका मालिक है। आप मोदी जी को इतना बुरा कैसे कह सकते हैं? रोजगार दे रहे हैं वो, 86 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। क्यों बुरा करा मालूम है? 86 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। पारेला जी बिस्कुट है ना, बीजेपी क्या बोल रहा है? पारेला जी बिस्कुट 5 रुपया के तो 5 रुपया है। वहाँ से कितना बिस्कुट हटा दिया, ये नजर नहीं आ रहा है। अबे सुनना, वो तो काम के तो बात बोल रहा हूँ। पारेला जी बोल रहे कि जैसा बिस्कुट था उतना में मिल जाए, किंतु पब्लिक को नजर नहीं आ रहा है वहाँ से कितना बिस्कुट हटा दिया और कितना ग्राम का था। तो ये महंगाई इतना कर दिया ना बीजेपी वाला ने, इसीलिए बीजेपी वाला को पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने क्या राशन दिया था क्या आपको? बीजेपी तो राशन दे रही है ना, और 2 करोड़ लोगों को रोजगार। किसी को राशन नहीं मिला इससे पहले? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी इससे पहले राशन किसी को मिला ही नहीं? इससे पहले किसी ने मोदी जी कह रहे हैं हम 86 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मोदी जी से पहले ना किसी ने खाना खाया, ना किसी ने कपड़े पहने, और ना ही शायद मोदी से पहले भगवान भी नहीं था। मैं तो शायद जानता हूँ भगवान भी नहीं था। जो अंधभक्त है, हम ये कहते हैं इनके बाप भी नहीं होंगे मोदी से पहले। जो आज अगर बाप है तो मोदी भी बाप इनका है। केजरीवाल अबे भगवान तो पहले भी थे। पहले जब सत्ता में आया, ये नेता किसी के न हुए ना होंगे, यहाँ तुम लड़ जाओगे। बाप परेशान होता है किसी से नहीं अपने बेटे से, और देश किसी ने परेशान नहीं होता नेता से। पहले जब सत्ता में आया तब क्यों 5 किलो राशन नहीं दिया? जब सत्ता में आया था तब 5 किलो राशन क्यों नहीं दिया? अभी वोट का टाइम आया, दुनिया को दिखा रहा है मैं 5 किलो राशन 5 किलो राशन पेट भर जाएगा। 5 किलो राशन का मोहताज हूँ। और कौन सी राशन दे रहा मालूम है? जो गोडाउन में सड़ रहा है। अभी देख रहे इतना राशन सड़ जाएगा। जो स्टॉक माल था, बोला चलो हम तो खाएंगे नहीं, जितना गरीब फरीब है दो क्या, फिर दोबारा मारो करो। इन लोग को दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो प्रॉब्लम, कमियां निकालनी है। ये कह रहे हैं नहीं लिया राशन, आज तक का रिकॉर्ड है। सुनो नहीं लिया, कभी राशन नहीं लिया, ना कभी वोट दिया, ना कभी वोट दिया।